हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल तैयारी मैथ्स बाय नूतन अत्रेया। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर ले लिया होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया होगा तो पहले फर्स्ट लेक्चर लेकर तब उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर लेना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या आपको याद करने हैं, किस चीज़ पे प्रैक्टिस करने, ये सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, तो कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? नाउ अब आप देखोगे एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जब डिस्कस देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंसीडर्ड ट्रेंगल ए सी बी राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अब बोल रहा है इन विच ए बी क्या है आपकी 29 यूनिट है एंड बी सी क्या है 21 यूनिट है, और एंगल ए बी सी क्या है? थीटा है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालने से पहले हमको एक वैल्यू किसका नहीं पता है? हम लोग को AC का नहीं पता है। तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दिया है? AB दिया है तो AB स्क्वायर। बेस क्या दिया है आपका? BC दिया है तो BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दिया है? AC स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो गिवन है उसको लिख दो। यहाँ पे करोगे तो 29 का स्क्वायर करोगे, इसको करोगे तो BC 21 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर आओगे तो AC स्क्वायर का रूट में निकल जाएगा आपका क्या? देखो AC क्या निकला यहाँ पे? AC आपका निकला 20 यूनिट। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू आपका, देखो तो जरा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या मैंने लिखवाया था? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर बाई हाइट होता है। तो देखो, तो ये क्या AC परपेंडिकुलर है? तो यस, AC परपेंडिकुलर है। हाइट क्या है आपका? ये है। और बेस क्या है? ये है, BC है। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर बाई हाइट किया है तो कर दिया है। तो जिस अगर ये तीनों का वैल्यू पता चलेगा तभी तो हम ये कर पाएंगे। फिर आपका कॉस थीटा निकाला है तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा आपका होता है बेस बाई हाइट। तो बेस बाई हाइट किया है, BC क्या है? बेस है, और हाइट क्या है आपका? AB है। तो ठीक है, ये कर दिया तो कॉस थीटा भी निकल गया। अब क्या करें? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन हम लोग तो यहाँ पे कॉस निकाल दिए, यहाँ पर साइन, अब इसका स्क्वायर कर कर ऐड कर दिए तो पहला हो गया। उसी प्रकार इनका माइनस भी करना है। तो वही मैं आपको बोल रही थी, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तभी आप साइन थीटा कॉस थीटा ये कर पाओगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो इतना तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यस, नाउ हाँ, अब आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखोगे कि इन राइट ट्रेंगल, ये राइट ट्रेंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रेंगल में आपका ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। बी क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। इफ tan इक्वल टू 1, यदि tan इक्वल टू 1 है तो आपको वेरीफाई करके बताना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो अभी आपको क्या क्या निकालना है? tan इक्वल टू क्या होता है? tan इक्वल टू आप देखोगे तो आपका P बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किया है, देखो तो जरा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किया है तो BC को क्या किया है? यहाँ पे ये क्या बना है? जब यहाँ से एंगल बना तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको BC को बोला है, BC को बनाया है परपेंडिकुलर, और हाइट किसको बनाया है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बेस बनाया है B को, यानी कि जिस एंगल से जिधर पड़ता है उधर क्या हो जाता है? आपका हाइट हो जाता है। और जिससे स्टार्टिंग हुआ उसको हम लोग बेस करते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं, और ये वाले साइड को क्या बोलते हैं? हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट किया इक्वल टू 1। अब 1 किया तो यानी कि बी सी इक्वल टू ए भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया ही है तो बस हम लोगों ने उसकी वैल्यू लिखकर यहाँ पे कर दिया। अब हमको ये बी सी और ए बी कुछ भी नहीं दिया, तो सपोज किए कि के एक पॉजिटिव नंबर है। तो के पॉजिटिव नंबर माने तो एक मानोगे तो मतलब बी ए बी इक्वल टू के और बी सी इक्वल टू के, तो दोनों इक्वल टू के। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपको क्या आ गया? AC आ गया, के रूट अंडर 2।
तो अब साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। तो बी सी बाई ए बी, तो चलो अभी ए बी और बी सी क्या माने, ए बी माने आपने के और बी सी माना आपने के। अब ए सी भी निकल गया आपका के रूट अंडर टू। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर बाई हाइट, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका बी सी है और हाइट क्या है, ए सी है। तो हाइट ए सी है तो उसके अनुसार ये कॉस का भी कर दिया। अब क्या किया है, आपको वेरीफाई कर कर बताने हैं कि 2 इंटू साइन, तो 2 इंटू साइन यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू कॉस आपने किया, तो ये पूरे कट कुट कर आपके कितने आ गए, 1 आ गए। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया, यस इट इज मतलब कि वेरीफाइड। नाउ अब आप देखोगे ये एग्जाम्पल नंबर, देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको सारे रूल पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में यानी पी है ये, पी पे आपका राइट एंगल बन रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी ओ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकाला क्या है, आपको बोल रहा है कि ओ पी क्यू, अब हम लोग किए लोग तो परपेंडिकुलर, हाँ एक हाइट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही इसने किया है, ठीक है। तो हाइपोटेनस ये हो गया, बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया पी क्यू, और हाइट क्या हो गया, ये ओ पी क्यू। अब इससे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आपका कुछ इस प्रकार से लॉजिक आएंगे। तो देखोगे आपके क्या आ रहे हैं, पी क्यू इक्वल टू आपका 24 आ जाएगा। तो क्यू ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर कर बना सकते हो। तो ओ क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस पी क्यू। कैसे, आपका यहाँ पर गिवन है, देखोगे आपको यहाँ पर क्या दिया है, ओपी का वैल्यू दे दिया है और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी आपने पी क्यू निकाला, ओ क्यू आपको चाहिए। तो पी क्यू जब आपको पता है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर एच एस साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो अभी आपने 24 निकाला तो यानी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको बोला डिटरमाइन करना वैल्यू साइन क्यू का एंड कॉस क्यू का, ठीक है। तो साइन क्यू, साइन क्यू यानी कि साइन मतलब, ये साइन मतलब क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच जब देखोगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। तो अब साइन में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो ये है 7, हाइट क्या है, हाइट आपका ओ क्यू है, तो ओ क्यू आपने क्या निकाला 25, तो 7/25 हो गया। चलो अब कॉस का करोगे तो कॉस का क्या होगा, कॉस को देखोगे तो आपका क्या हो जाएंगे, कॉस क्यू, यानी इस क्यू एंगल से लेकर चलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका पी क्यू। तो बेस अभी आपने पी क्यू निकाला 24, और आपकी हाइट क्या है, हाइट आपके क्यू ओ या ओ क्यू है। तो आपने वैसे कर कर आपने इनका भी निकाल लिया। बोलो किसी को कहीं कुछ भी डाउट हो रहे हैं, अगर ये एग्जाम्पल में डाउट होंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल पूरे अच्छे से समझ गए या नहीं समझे, समझे। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारी चीज और भी ज्यादा क्लियर क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ ये देख लो, एक बार देख लो एक्सरसाइज करने से पहले। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइट। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइट। और टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉसेक ए बाई क्या होता है, अब बस अब साइन का अपोजिट कर दोगे तो हाइट बाई परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइट बाई बेस, एंड कॉट का हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। बोलो किसी को कहीं कोई डाउट नहीं, गुड। अब चलो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1।
मेरा कोड है नूतन 5, आप यूज कर कर स्कूल तैयारी की तरफ से सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरा कोड यूज करोगे तो आपको जो डिस्काउंट मिलते हैं तो मिलते ही हैं, और आपको एडिशनल मेरे कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिलेंगे, ठीक है। आप देखो एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है एबीसी, उसमें ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया। अब आपको साइन ए और कॉस ए बताना है। साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी मतलब क्या और साइन ए मतलब क्या? ये मतलब कि हो गया आपका कि जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, तो यानी ए बोल दिया, यानी ए को मानकर आपको इनको बताने हैं। अब सी बोल रहा है तो सी को मानकर बताने हैं। तो सामने वाले क्या हो जाएगा, इनके हाइट हो जाएगा। अब जिस पे ये बन रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही तो हमने बताया था। अब करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या दिया है हम लोग को? पहले फिगर बनाकर आपको दिखा दे, ठीक है। कौन सा ट्रेंगल बोल रहा है, ए बी सी, ठीक है। बी बोल रहा है ए बी सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आपको क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी इक्वल टू जो गिवन है उसको पहले लिख लो। गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ए बी दे दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आप बोलो, बेस आपका हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू जब आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा इधर। तो ए बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, और 7 का करोगे तो 49। इसलिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ए सी हम लोग का निकल गया 25 सेंटीमीटर, निकल गया। अब हमको जो जो पूछ रहा है उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला आपका दिया है साइन ए इंटू साइन ए और कॉस ए निकालने। तो साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर बाई हाइट होता है, तो इसको कैसे करोगे, साइन ए इक्वल टू, यही तो हम लोग यहाँ देखे थे, देख लो एक बार, परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइट को आप लेकर चलोगे यहाँ पे। हाँ, तो अब क्या होंगे आपकी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा ए सी। कैसे, आपको ए को बोल रहा है, ए को मानकर कर रहा है, तो ए को मानोगे तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए सी आपका हाइपोटेनस तो जो का स्यो रहेगा। अब ये जो बचा आपका बेस हो जाएगा, क्लियर। तो अब ए सी बाई बी सी किए तो ए सी क्या है, बी सी क्या है आपका 7 है, और ए सी क्या है 25, तो ये हो गया। आप चलो कॉस ए का, कॉस ए का देखोगे तो कॉस ए में क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए, ए इसका भी ए ही बोल रहा है, ठीक है। तो ए बी बाई आपका क्या होगा ए सी, यानी कि ए बी बाई ए सी, यानी मतलब क्या, बेस बाई हाइट। तो बेस बाई हाइट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी आपका 24 दिया है, हाइट क्या है 25। अब आपके निकल गए, तो यही तो हमको बताने थे। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपको कि साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी एंड कॉस सी, अब साइन सी को लेकर चलोगे तो अगर चलो मैं दूसरा भी पिक्चर यहाँ पे छोटा एक ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ए बी और सी, ये दिया है 7, ये अभी हम लोगों ने निकाला है 25, फिर ये कितना दिया है 24, ठीक है। अब सी बोल रहा है तो सी से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका हाइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस, क्लियर।
अब ये हो जाएगा बेस। अब करोगे तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है साइन इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी बाई ए सी, ठीक है, यानी कि 24/25। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का आपका जस्टिस का मतलब ये होता है, तो कॉस का होता है आपका बेस बाई हाइट। तो बेस क्या है, बेस आपका बीसी है, ठीक है, और हाइट क्या है, एसी है। तो इसको भी करोगे तो 7/25, यही तो आपके आंसर होंगे। बोलो किसी को कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं ना। बस ये क्लियर रखना कि जो चीज जो एंगल बोल रहा है, अगर एंगल ए हो रहा है, बोल रहा है साइन ए बोल रहा है या कॉस ए बोल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब जो यहाँ से 90 डिग्री बना है वो तो आपका हाइट हमेशा ज्यो का त्यों हाइट रहेगा। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो पहले tan की वैल्यू आप देख लो कि tan की वैल्यू क्या होती है। तो tan की वैल्यू हम लोग देखते हैं, tan इक्वल टू आपके क्या होते हैं, tan इक्वल टू p बाई बी, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोट, तो कोट का हो जाएगा b बाई पी, जस्ट इसका अपोजिट। तो p बाई बी, tan इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी, एंड कोट क्या होता है आपका b बाई पी। ये मैं बार बार लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर दिया है, फिगर में आपको क्यू पे आपका राइट एंगल ट्रेंगल बना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल बना है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो पी क्यू आर। अब अब क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है टेन पी, यानी टेन पी से बोल रहा है तो ये पी यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा टेन में, और ये हो जाएगा बेस। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग इनको निकालते हैं, ठीक है। तो ये दिया है आपका 12 और ये दिया है आपका 13। अभी हमको क्यू आर नहीं पता, तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करोगे, इन right angle triangle PQR, PR square equal to PQ square बाई प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब पी आर स्क्वायर आपको दिया है, तो पी आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 169, और पी क्यू स्क्वायर करोगे तो 144, और क्यू आर स्क्वायर आपको नहीं दिया है। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो कितना आएगा 25/QR तो ये आ जाएगा आपका क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब रूट करोगे तो इसके क्या हो जाएगा, एक सिंगल लोगे 25 का क्या होगा आपका स्क्वायर 5 होगा, ठीक है। तो अब हमको मिल गया 5, तो क्यू आर इक्वल टू हम लोग को 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब टेन पी बोल रहा है, तो टेन पी बोल रहा है, तो टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर परपेंडिकुलर है, बेस क्या है आपका पी क्यू है, तो पी क्यू कर लो, ठीक है। अब जो वैल्यू है क्यू आर क्या है, क्यू आर आपका दिया है 5 और पी क्यू क्या दिया है 12, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको कह रहा है, देखो तो नेक्स्ट कह रहा है माइनस कोट आर, तो पहले कोट आर भी निकाल लो, ठीक है। आर, अब आर को मानोगे तो आर से ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा बेस, तो पी क्यू हो जाएगा बेस, तो पी बेस कहाँ जाएगा आपका, सॉरी पी क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, तो पी क्यू यह हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, और बेस बोल रहा है तो बेस क्या हो जाएगा, अब पी क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर कर दो। इसको भी करोगे तो आपको 5/12 आएगा। अब बोल रहा है आपका कि tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या होगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आएगा 0। यही तो होंगे आंसर। बोलो किसी को कुछ भी डाउट हो रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल कितने अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो कोस ए एंड टेन ए को आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। तो चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन,
गिवन क्या है, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइट। परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले हमको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको साइन ए बोल रहा है, ठीक है। तो साइन ए बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा 3 और एच क्या हो जाएगा आपका 4। तो अब हम लोग इसको वेरिएबल मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में दिया है, ठीक है। तो आप जब इनको मानोगे तो आप बोलोगे कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, ठीक है, एंड हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमको ये दिया है तो 16 हो जाएगा, बेस नहीं दिया है तो बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया है तो 9x स्क्वायर, ठीक है। अब आप करोगे तो ये 9 को इधर लेकर आ जाओगे तो आपकी क्या हो जाएंगे, आपकी हो जाएंगी यहाँ पे 7x स्क्वायर और रूट बी, ठीक है। ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है, अब भाई हमको बी स्क्वायर भी पता चल गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर, ठीक है। अब तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जब आप करोगे तो रूट अंडर 7x स्क्वायर, यानी 7x स्क्वायर एक्स आ जाएगा बाहर, अब बचेगा क्या रूट अंडर 7, तो ये आपका हो गया। अब हमको बेस भी निकल गया। अब हमको बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कॉस ए एंड टेन ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस ए, यानी कि आप फिगर बना लो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ए बी सी, ठीक है। तो अब ए को माना कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू आपका होता है बेस बाई हाइट। कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइट, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाई हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी, सॉरी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, तो आपका जो करते हो रहेगा। हाइट आपका एच है, तो एच आपका दिया है क्या होगा, एच आपका 4x होगा। और बेस अभी हम लोगों ने क्या निकाला, बेस हम लोगों ने निकाला x रूट अंडर 7, ठीक है। तो ये कट गया, आपका क्या आया रूट अंडर 7/4 आया, ठीक है। अब टेन इक्वल टू टेन ए इक्वल टू क्या होगा, अब ए फिर माने टेन ए, तो टेन ए माने तो भी ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइट, तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस बाई, सॉरी टेन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है आपका 3x दिया है और बेस क्या दिया है x रूट अंडर 7, यानी ये कट गया, यानी 3 रूट अंडर 7 आएगा। बस यही तो आपको पूछ रहा था, बोलो और कुछ कह रहा था नहीं ना। बस आपको लॉजिकली आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आपको आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोग को ये नहीं याद रहा कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, टैन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है, ये तीन याद है तो अब नेक्स्ट तीन आप इनको क्या, इसको अपोजिट कर दोगे तो कॉसिक का हो जाएगा, इनको अपोजिट कर दोगे तो सेक का हो जाएगा, इनको अपोजिट कर दोगे तो आपको कॉट का हो जाएगा। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। 15 cot a, ठीक है, इक्वल टू 8 दिया है, तो आपका cot इक्वल टू क्या होता है, cot इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला है ना, tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो cot इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इक्वल टू आपका इस परपेंडिकुलर बाई बेस को जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि बेस बाई हाइट, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट का, ठीक है। अब हमको ये दे दिया है, तो अब आप इनको इधर लेकर जाओगे तो b बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/50, यानी बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको करोगे तो 225, इसको करोगे तो 64, यानी 289 है, यानी कि क्या हो जाएगा हाइट इक्वल टू, इसको हटाओगे तो हाइट इक्वल टू आपके 17 आ जाएंगे।
79 है। अब बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए निकालना है। अब आपको सारी चीज पता है, अब आपको करनी है खुद से। अब जिसका एंगल, जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइट तो आपका जो है सो है ही। अब ये जो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, आपका बेस हो जाता है। क्लियर है? जब आपने इसको कर लोगे। नाउ नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है कि यहाँ के साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा जब आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर बाई जब हाइट होता है तो आप इनको निकालने जाओगे तो क्या करोगे? अब बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि आपको सॉरी सेक दिया है ना, साइन नहीं दिया है, तो सेक दिया है। ठीक है, तभी बचा कौन? साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कोट बचा, कॉसेक बचा, 5 और बचे हमको निकालने हैं। तो ये मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। पहले सेक का देख लो कि सेक का होता क्या है। सेक इक्वल टू क्या होता है आपका? हाइट बाई बेस। ठीक है, सेक इक्वल टू आपका हाइट बाई बेस होता है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को क्या दिया है? वी हैव सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू, जब आप इनको करोगे, सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है? हाइट बाई बेस। यानी कि आपको हाइट दे दिया है 13, तो सपोज करो 13x, और बेस दे दिया है आपको क्या? 12x। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं दिया है हमको, ये बेस स्क्वायर दिया है, तो बेस स्क्वायर इसको करोगे तो 144x होगा। 144x स्क्वायर, 13 को करोगे तो 169x स्क्वायर। अब माइनस करोगे तो आपको पी स्क्वायर का पी निकल जाएगा, इसको रूट में ला दोगे तो 169 में से 44 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? 25। यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो 5x हो जाएगा। अब जैसे ही आपको परपेंडिकुलर इनको पता चल गया, तो अब हमको सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? साढ़े थीटा का बताना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो p क्या दे दिया है? अब हमको p निकल गया। हियर देखोगे हाइट क्या दिया है? 30, बेस क्या दिया है? 12, परपेंडिकुलर क्या दिया है? 5। बस अब हमको करना क्या है? अब हमको बस वैल्यू रख रख के बनाते जाने हैं। ठीक है, अब करो तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5, और हाइट क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है आपका? कॉस दिया है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा करोगे तो b/h। तो b क्या दिया है? b आपका 12, h क्या दिया है? 30। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? 10। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? p/b होता है। तो p क्या दिया है? 5, और बेस क्या दिया है आपका? 12। अब नेक्स्ट आपका क्या दिया है? कौशिक। तो कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? h/p, साइन थीटा का उल्टा। तो h यानी कि 13, और p क्या हो जाएगा? 5। अब नेक्स्ट देखो आपका क्या दिया है? कॉट ए। तो कॉट थीटा, सॉरी, तो कॉट थीटा करोगे तो क्या होता है आपका? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या दिया है? 12, परपेंडिकुलर क्या दिया है? 5। यही तो हुए आपके आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। और कॉस ए इक्वल टू आपका कॉस बी दे दिया है। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो कॉस ए मतलब क्या कह रहा है आपको? यानी ये जो एंगल ए बी सी,
यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस। यानी कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सारे चीज लिख लिख कर रखे हैं। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, तो कॉस इक्वल टू बी बाई एच, तो यानी कि बी सी बाई ए सी इक्वल टू आपको कॉस बी। अब बी से बोला है, बी से बनाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और तो आपकी हाइट और बेस क्या हो जाएंगे, आपको हाइट और बेस भी निकालने पड़ेंगे। तो हाइट हो जाएंगे आपके ये बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, ए बी। ठीक है, अब ये भी कर कर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और एंगल ए एंगल बी क्या दिया है, एक्यूट एंगल है, और आपको ये बताना है कि दोनों आपके इक्वल हैं। तो चलो करते हैं। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए। ठीक है, अब बोल रहा है क्या आपको, सिंस angle A and angle B are acute angles, then एंगल, ये जब एक्यूट एंगल है यानी कि ये आपका राइट एंगल बन रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हुआ तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए भी हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या कि ये भी दिया है आपको कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, जब ए को माना तो ए को माना तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, ए सी, यानी कि बेस बाई हाइट, तो यानी कि ए सी हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब कॉस बी बोल रहा है, तो बी मान रहा है, तो यानी कि अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब इसका भी क्या हो जाएगा आपका, बेस बाई हाइट, तो यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहता है, बस आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये कट गए, इक्वल हुए तो इसलिए ए सी इक्वल टू बी सी हो गए। जब ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी हो गए, तो दो जब साइड आपके इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, बस यही तो हमको करना था, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना है, बस इतना ही है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कॉट दिया है, तो कॉट की वैल्यू आप निकालो, उसके बाद साइन की जगह पर उनको जगह पे पुट करो, बना दो, फिर कॉट थीटा बना दो। ये अब आप कर लोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, अब बाकी कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू निकाल लोगे, आप कर लोगे। बोलो कहीं किसी से कुछ भी होंगे या नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे। बस अब चलो ये ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में बोला है और जस्टिफाई भी करना है, तो करते हैं। बोल क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन ए। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, बोलो, गलत बात है ना। अगर आपका बोल दिया कि वैल्यू ऑफ 10a, यानी कि आपको एंगल ए मानकर चल रहा है, ए को मानकर चल रहा है, तो ए हो गया, और मान लो ये बी और सी, तो यहाँ पे अगर राइट एंगल हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस। आप जब निकालने जाओगे कुछ वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर देख लो, तो 10 इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइट, जब करोगे तो आपको क्या आएंगे, वो आपके बड़े आएंगे। ठीक है,
मतलब बोल रहा है आपको हमेशा कम आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे 11 का, 1 का फॉल्स, बिकॉज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 ग्रेटर देन 1। आप करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा क्या दिया है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ द एंगल ए। क्या जो sec a होता है, तो sec a मतलब क्या होता है, sec a इक्वल टू क्या होता है, हाइट बाई बेस। यानी कि आपका हाइट क्या दिया है 12 और बेस क्या दिया है आपका 5 दिया है। इसको करोगे तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो 144 स्क्वायर ये हो जाएगा 25, तो माइनस करोगे तो यानी कि यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके आ रहे हैं 119 आ रहा है। तो 119 आ रहा है, तो आपको बोल रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ द एंगल ए, एंगल ए के लिए क्या इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो चलो करते हैं, तो एंगल ए मानते हैं, तो ए बी सी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइट। अब ये हो गया, तो बी सी हो गया परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बेस हो गया, तो आप इनको क्या करोगे 12/5, यानी कि आपका क्या होता है सेक इक्वल टू आपका, सेक इक्वल टू हाइट बाई आपका बेस। तो हाइट हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। बस यही तो हम लोगों ने किया है। अब इनको जब आप करने जाओगे, तो आप जब इनको बनाओगे तो ये क्या होगा, ये आपका ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, तो ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। कैसे देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इनको बनाया, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू, पहले ये समझ लो, सेक इक्वल टू क्या होता है, हाइट बाई बेस। ठीक है, हाइट बाई बेस होता है। अब आपको दिया क्या है, आपको बोल रहा है कि सेक ए माना है। ठीक है, तो सपोज करो ए बी सी। ठीक है, तो हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइट क्या हो जाएगा ए सी। अब इसका वैल्यू आपको दिया है 12/5। ठीक है, तो 12/5 दिया है। अभी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बी सी। तो आप बी सी निकाल लोगे, बी सी निकालोगे तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, हाइट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 25। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे 9, और 3 में से 2 गया तो 1 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका बी का, जब इनको निकालोगे तो ये आपका 1 से ज़्यादा भी आएगा और 1 के इक्वल में भी हो सकता है। बस यही आपको तो शो करना है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही दे रहा है कि सम वैल्यू ऑफ ए के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ट्रू, बिकॉज सेक ए ग्रेटर एंड इक्वल देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज टू कोसेंट ऑफ एंगल ए। कॉसिक ए का एब्रिविएशन आपका कॉसिक एंगल ए का है। तो कैसे, कॉस ए आपका किसका अपोजिट होगा, कॉस ए का हम लोग ने अपोजिट क्या बोला था, एक होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, यानी कॉसेक किसका होगा, साइन का होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा थर्ड नंबर। तो लिख दो फॉल्स, बिकॉज cos A abbreviation is used for
कॉस इन ए, ठीक है। फोर्थ नंबर, बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए। क्या कॉट ए आपका प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का? तो कैसे? ये भी आपका हो जाएगा गलत, कॉट क्या होगा, टेन का होगा। तो लिख दो यहाँ पे फॉल्स, बिकॉज द टर्म कॉट ए इज सिंगल नॉट ए प्रोडक्ट। ये एक सिंगल है, ना कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा का जो दिया है 4/3 वो कोई थीटा का कुछ दिया हुआ है? ये भी हो जाएगा गलत, फॉल्स, बिकॉज -1 ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा आपका किसका, साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर एंड सॉरी स्मॉलर एंड इक्वल हो जाएगा आपके 1 से, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है कि आप बोल सकते हो कि ट्रू होगा, ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट आपका क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये हम लोग को देखना है। तो सारे हम लोगों ने सब ट्रिग्नोमेट्री का सारे रूल हम लोगों ने देख लिया है कि 45 डिग्री में क्या होते हैं, 90 डिग्री में क्या होते हैं, 60 डिग्री में क्या होते हैं। आपको बस वो फॉर्मूले आना चाहिए। ये जैसे कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई 45 डिग्री, क्योंकि बस कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, कॉट का क्या होता है, टेन होता है। तो जो दिया है बस उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके बन जाएंगे। अब 30 डिग्री 60 डिग्री तो ये सारे चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, क्लियर। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे और बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो नया टॉपिक को नए तरीके से करेंगे। चलो, थैंक यू क्लास।